तो वहीं शिमला में कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी मौजूद हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी उनके साथ शिमला में मौजूद हैं। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी शिमला दौरे पर हैं। शिमला में मौजूद कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी, उनके साथ सुखविंदर सिंह सुक्खू भी शिमला में मौजूद है। आज कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी शिमला पहुंची और शिमला में आपको बता दें उनके साथ में सुखविंदर सिंह सुक्खू भी मौजूद है। आगामी चुनाव को लेकर रणनीति बनाएंगी प्रियंका गांधी। देखिए, चुनाव नजदीक है, अब चुनावी बिगुल बज चुका है और उसके बाद आज शिमला में मौजूद हैं प्रियंका गांधी। शिमला पहुंची हैं प्रियंका गांधी। आगामी चुनाव को लेकर रणनीति बनाती हुई नजर आएंगी प्रियंका। शिमला में प्रियंका गांधी का आज दौरा है, जहां पर आगामी चुनाव को देखते हुए वो तमाम नेताओं से बातचीत करेंगी और चुनाव को देखते हुए क्या कुछ रणनीति आगे होनी चाहिए, किस तरीके से पार्टी को मजबूती दिलाई जा सकती है इन चुनाव में, उसको लेकर वो बात करेंगी। और आपको बताएं, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी इस दौरान उनके साथ मौजूद हैं और भी कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। शिमला में प्रियंका गांधी मौजूद हैं। आपको बताएं, प्रियंका गांधी की रणनीति, आज वो रणनीति बनाने के लिए लोकसभा चुनाव और उपचुनाव को देखते हुए किस तरीके से कांग्रेस पार्टी खुद को मजबूत करे, उसको देखते हुए प्रियंका गांधी रणनीति बनाएंगी। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जीत दिलवाने में प्रियंका गांधी अहम भूमिका उनकी रही थी और अब लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के सामने क्या चुनौतियां हैं वो आपको बताते हैं। देखिए, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के सामने चुनाव की चुनौती है। 4 लोकसभा सीट है और अभी तक उम्मीदवार कांग्रेस की तरफ से तय नहीं हुए हैं। प्रतिभा सिंह ने चुनाव लड़ने से इनकार किया। उन्होंने कोई भी दिलचस्पी हाल फिलहाल चुनाव लड़ने को लेकर नहीं दिखाई। तो वहीं जो बागी नेता थे, उनकी वजह से पॉलिटिकल डैमेज भी देखने को मिला है। अब उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, ये भी एक बड़ी चुनौती है। और वीरभद्र परिवार की जो नाराजगी अगर बढ़ती है तो उसको लेकर क्या कुछ किया जाए। चुनावी गारंटी को बीजेपी ने भुनाया है और कांग्रेस का स्पष्टीकरण लगातार इसको लेकर जारी है। गारंटी को लेकर लगातार कांग्रेस स्पष्टीकरण देती हुई नजर आई है और नेताओं के बीच जो गुटबाजी है उसका भी एक अलग ही डर कांग्रेस में बना है। और चलिए, इस खबर पर विस्तार से जानकारी के लिए हमारे साथ शिमला से ब्यूरो प्रदीप ठाकुर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। उनका जरा रुख करना चाहेंगे। प्रदीप, आज कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी शिमला दौरे पर हैं, शिमला में वो मौजूद हैं और लोकसभा चुनाव उपचुनाव नजदीक है, उसको देखते हुए क्या कुछ कहा जा सकता है, क्या कुछ रणनीति बनाई जा सकती है? बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी बीते कल शाम को शिमला पहुंची है और अभी तक जानकारी है कि ये उनका व्यक्तिगत दौरा है। और क्योंकि जिस तरह का आबोहवा हिमाचल प्रदेश की है, तो ऐसे में अमूमन प्रियंका गांधी का हिमाचल का दौरा बनता है और वो अपने रूम का आवास है छराबड़ा में, वहाँ रुकती है। तो अभी वहीं पर रुकी हुई है। हालांकि किसी कांग्रेस लीडर से आज मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन ऐसे हालात में इनका हिमाचल आना हुआ है जब कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि मैं मंडी लड़ूंगी। तो ऐसे में कहीं न कहीं अब महासचिव प्रियंका गांधी के ध्यान में भी ये विषय जरूर आए होंगे और संभवतः उसको लेकर जो सीनियर लीडर्स हैं उनके साथ फीडबैक भी ली जा सकती है इसको लेकर। तो अब देखना ये होगा कि क्या इस दौरे को वो व्यक्तिगत ही रखेंगी या पार्टी के नेताओं के साथ भी यहाँ पर मुलाकात करेंगी। हालांकि पिछले कल जब ये चंडीगढ़ तक आई तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी साथ में थे और फिर वहां से प्रियंका गांधी का काफिला, अपना काफिला जो छराबड़ा उनका आवास है, वहां के लिए निकला और मुख्यमंत्री अपने सरकारी आवास ओक ओवर के लिए। तो मुख्यमंत्री आज भी शिमला में ही मौजूद हैं और जो सियासी घटनाक्रम है उसको क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है, क्योंकि अब चुनौती है कांग्रेस के पास 4 सीटों पर कैंडिडेट देने की और उसके साथ साथ जिसके उपचुनाव होने हैं उसके लिए भी कैंडिडेट दिए जाने हैं। तो हिमाचल प्रदेश में क्योंकि प्रियंका गांधी का घर है और जब विधानसभा चुनाव हुए थे उस वक्त भी प्रियंका गांधी ने हिमाचल प्रदेश पर पूरा फोकस रखा था। हर चीज प्रियंका गांधी से पूछताछ हो रही थी। तो संभवतः ये भी एक चुनौती है और ऐसे में देखना ये होगा कि पहले प्रदेश का नेतृत्व क्या चर्चा करता है और उसके बाद कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व क्या फैसला करता है। तो ये आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह का सियासी घटनाक्रम यहाँ पर बना हुआ है और खास तौर पर अगर हम बात करें कैंडिडेट्स को लेकर, अब नए नए नाम सामने आ रहे हैं और जो दिग्गज हैं उन्होंने चुनाव लड़ने से मना किया है। चाहे वो हम हमीरपुर संसदीय सीट से बात करें, वहां से भी
रामराज ठाकुर ने आनाकानी की है। हालांकि सीधे तौर पर इनकार नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि उपयुक्त उम्मीदवार हैं तो वो चुनाव लड़ सकते हैं। मंडी से प्रतिभा सिंह सीधे तौर पर इनकार कर चुकी है और उन्होंने कहा कि 6 जगह उपचुनाव होने हैं तो मैं उस पर फोकस करना चाहती हूँ ताकि वहां पर सीटों को जिताया जा सके। तो ये सियासी हालात इस वक्त प्रदेश के हैं और संभवतः जो हालात हैं वो प्रियंका गांधी के ध्यान में भी है और उनको लेकर अब उनको ठीक कैसे किया जा सकता है तो इसको लेकर भी यहाँ पर चर्चा हो सकती है। और यहाँ की जो शांतबाजियां हैं उसमें कुछ दिन रुकने के बाद प्रियंका गांधी का दिल्ली लौटने का कार्यक्रम है। बिल्कुल प्रदीप, जिस तरीके से आपने बताया, क्योंकि देखिए लगातार सियासी घटनाक्रम हिमाचल की बात करें तो लगातार जारी, ऐसे में प्रियंका गांधी आज शिमला में मौजूद हो, वहां पहुंची हैं। कांग्रेस के सामने और कौन सी चुनौतियां हैं, क्योंकि अभी कुछ ही टाइम पहले जो बागी विधायक थे उनकी वजह से भी काफी पॉलिटिकल डैमेज कांग्रेस को झेलना पड़ा। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग हुई उसके बाद 6 विधायक बीजेपी के पाले में चले गए, यानी उनके साथ ही इस वक्त रह रहे हैं। हालांकि पार्टी उन्होंने ज्वाइन नहीं की है और चर्चा यही है कि वो अब बीजेपी को जो है ज्वाइन कर सकते हैं, कभी भी वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, इस तरह की चर्चाएं हैं। लेकिन इस बीच कांग्रेस की चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं। 6 सीटों पर एक तो उम्मीदवार नए ढूंढने होंगे और उसके साथ साथ सरकार बचाने के लिए अब कहीं ना कहीं कम से कम 2 सीटें कांग्रेस को हर हाल में जीतनी है, अगर 6 में से अगर हम बात करें, क्योंकि अभी 62 का हाउस है हिमाचल विधानसभा में और ऐसे में पर्याप्त बहुमत कांग्रेस के पास है। लेकिन जब उपचुनाव हो जाएंगे उसके बाद 68 का हाउस हो जाएगा और फिर 35 सीटें चाहिए, जबकि कांग्रेस के पास केवल 34 सीटें हैं। तो चुनौतियां कांग्रेस के पास भी बहुत ज्यादा हैं और बीजेपी की बात करें तो उनके पास भी चुनौतियां हैं, क्योंकि उनको भी 6 की 6 सीटें जीतनी होगी अगर 34-34 का आंकड़ा बराबर करना है। तो ऐसे में कांग्रेस जिस तरह से हमें लग रहा है और जो राजनीतिक विश्लेषक है उनका भी मानना यह है कि हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी इस बार लोकसभा चुनाव से ज्यादा फोकस विधानसभा के जो उपचुनाव हो रहे हैं 6 सीटों पर उन पर करे, क्योंकि उन सीटों को जीतना ये एक लक्ष्य होगा और कोशिश ये रहेगी कि 6 की 6 सीटें जीतें ताकि जनता के बीच में एक भरोसा कायम किया जा सके कि हमारे पास ये 40 विधायक थे और फिर हम 40 विधायक हो गए हैं। तो ये सारी चीजें हैं हिमाचल में। और जिस तरह से दिल्ली में कैंडिडेट्स को लेकर चर्चाएं हुई लेकिन कई सीटों पर बात नहीं बनी, चुनाव के लिए कैंडिडेट्स जो थे उन्होंने इनकार चुनाव से किया। तो ऐसे में अब फिर से एक बार प्रदेश सर की चर्चा करने के बाद सरकार संगठन रिपोर्ट जो है वो केंद्रीय आलाकमान को देगा और फिर आलाकमान कोई फैसला आगे का करेगा। जी चलिए प्रदीप, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी को साझा करने के लिए विस्तार से।